नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से जातीय जनगणना की बात हो रही थी। एक तरफ जातीय जनगणना की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जातीय जनगणना के विरोध में भी थे। कई बार हर चुनावी सभा में, विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में भी ये कई नेता, जिसमें नितिन गडकरी तो ये कहते सुने गए, पाए गए कि जो जाति की बात करेगा लात पड़ेगा। दूसरा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे। गिरिराज सिंह और भी कई नेता सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, अनुराग ठाकुर ने ही एक कटाक्ष किया था कि जिसको अपनी ही जाति का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात करते हैं। और भी बहुत से नेताओं ने कहा कि जातीय जनगणना से हमारे देश में वैमनस्यता फैलेगी, दुर्व्यवहार फैलेगा, क्या क्या होगा। और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी ये चीज कही थी कि देश में 4 ही जातियां हैं। पहला गरीब, दूसरा महिलाएं, तीसरा युवा और चौथा किसान। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई गलत तो नहीं कहा था, बात तो सही है। क्यों? क्योंकि अगर किसानों को भला हो जाएगा, युवाओं को भला हो जाएगा, गरीबों का उत्थान हो जाएगा, महिलाएं अपनी बराबर हक हर क्षेत्र में पाने लगेंगी, तो बचा ही क्या। तो फिर जातीय जनगणना कोई मायने रखती ही नहीं। और जब इधर 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ, उस स्थिति में पूरा देश आक्रोशित, पूरा मीडिया आक्रोशित, और देश के प्रधानमंत्री भी ने कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। एक उन्होंने कहा हम भारत से पानी नहीं छोड़ेंगे तो पाकिस्तान वैसे परेशान हो जाएगा। मीडिया ने भी जम करके उछाला। क्यों? कि एक एक बूंद पानी को तरसेगा। जब इस विषय में चर्चा हुई, देश के बड़े वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने जिसको बताया कि नदियों को पानी रोकना संभव ही नहीं है, तब फिर बैठकों का इसी बीच में दौर हुआ। तीनों सेनाओं से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अलग अलग सब बात कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें पूरा देश एकटक लगाए मीडिया की ओर देख रहा था कि कब ये संदेश आएगा, पाकिस्तान पर अटैक होगा, क्या होगा। ये कयास लगाते रह गए। जब बैठक के बाद अश्विनी जी आए, रेल मंत्री, उन्होंने जातीय जनगणना की बात कर दी कि मोदी सरकार ने हम जातीय जनगणना करवाएंगे। अचानक से बात घूम गई जातीय जनगणना पर, जो अभी तक जातीय जनगणना से बच रहे थे। ये एक अच्छी बात है। पूरा देश इस बात को स्वागत करता है कि जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना के साथ साथ में एक बार उसी के साथ में ये भी लग जाएगा, पता लगेगा या पता लगाना भी चाहिए कि किस वर्ग के, किस जाति के विशेष रूप से कितनी उनकी संख्या है और वो सर्विस में कितने हैं।
कितने वंचित हैं, क्या जितनी उनकी आबादी उस रेशियो में से कितने परसेंटेज उनको सरकारी जॉब है, बिजनेस में है, किसी उसमें है, इसकी भी गणना हो तो बेहतर तरीके से देश के विकसित बनाने में, देश को गतिशील बनाने में बहुत बड़ा कदम होगा। अब आने वाले समय में कब तक जातीय जनगणना होगी, जातीय जनगणना के साथ साथ में आर्थिक सर्वे कब आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि महिलाओं का जो आरक्षण वाला है बिल तो पास हो गया, लेकिन लागू कब करेंगे अभी तक वो अधर में है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको ये लगा कि सरकार द्वारा घोषणा की गई, लेकिन वो अमल में नहीं आ पाए। लेकिन शुरुआत जातीय जनगणना की हुई तो ये एक माना जा सकता है कि राहुल गांधी जिस अंदाज से पूरे देश में जातीय जनगणना आर्थिक सर्वे की बात करते चले आ रहे हैं, और बात ही नहीं कर रहे थे संसद में, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, साथ में हर चुनावी रैली में और ग्राउंड में एक ये बहुत बड़ा माहौल खड़ा कर चुके थे कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, पूरा उसका एक्सरे नहीं होगा, कहाँ पर क्या बीमारी है उसका इलाज संभव नहीं है, तो शायद इस समय मौजूदा सरकार को लगा नहीं बात तो सही है, तो जातीय जनगणना की बात आ गई। क्योंकि आने वाले समय में बगैर जातीय जनगणना के, यानी जातियों के सहारे वोट पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसकी हक, मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी का हक मारा जाए, लेकिन अभी तक जिनका हक मारा गया है अब उस पर रोक लगी, और रोक लगाने के ठोस प्रयास हो, हर संभव हो, और जिसकी जिस रेशियो में, जिस अनुपात में जनसंख्या है, आबादी है, उसी अनुपात में हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी हो, तभी सही मायने में हमारे देश का, हमारे समाज का विकास होगा। अब इस समय एक बहस चल रहा है, ये मुद्दा कांग्रेस आज तक नहीं लागू कर पाई जातीय जनगणना, हम लागू कर दिए, ये बात सत्य है। लेकिन उसी जातीय जनगणना के कारण से राहुल गांधी को जितना अपमानित होना पड़ा वो भी किसी से छुपा नहीं है। देर से सही, अब इसमें जीत किसी की न माना जाए कि राहुल गांधी की है कि बीजेपी की है, यह जीत जनता की है। जनता के जो सरोकार अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से जनता को उसको आंखों में बैठा लेगी और गद्दी भी उसी को सौंपेगी। अब सही ढंग से उसका क्रियान्वयन हो, क्योंकि अखिलेश भी इस मुद्दे को कई बार उठा चुके, तेजस्वी उठा चुके, इसीलिए शायद अखिलेश ने पीडीए का एक गठन कर लिया, पीडीए एक मुद्दा बना दिया, और यही कारण है कि सरकार को, मौजूदा सरकार को लगा कि जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब उनका क्या होगा जो कहते पीछे से लात पड़े, जिनको जाति की अपनी नहीं पता, वो जाति की जनगणना क्या करके, जो बड़ी बड़ी बातें कर गए हैं जातीय जनगणना के विरोध में, अब वो किस मुख से कहेंगे कि नहीं हम इसके फॉलोअर हैं, हम इसके हकदार हैं, हम इससे सहमत हैं, या अभी भी बीच में विरोध करेंगे, करते रहेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन जल्द से जल्द लागू हो, जातीय जनगणना शुरू हो, और जो हो गया। अब इस समय से जिनकी संख्या है जिस हिसाब से उसमें हर क्षेत्र में भागीदारी दी जाए और उनकी देश के विकास में उनकी भूमिका ली जाए, उनका सहयोग लिया जाए, तभी सच्चे मायने में हमारे देश का विकास होगा। जय हिंद।